नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 71वीं क्लास है। मेंसुरेशन की 7वीं क्लास है। आज हमारा टॉपिक है समचतुर्भुज। सम माने बराबर और चतुर्भुज माने चार भुजा। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों की सेम ही कंडीशन है कि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। बट समचतुर्भुज और वर्ग में यही अंतर है कि वर्ग की चारों भुजाएं 90 डिग्री कोण पर होती हैं और इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 90 डिग्री पे होनी अनिवार्य है। ठीक है। एक जो समचतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इसका परिमाप होता है वो तो 4 गुना भुजाएं होता है। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 गुना d2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। इसके दो विकर्ण होते हैं, जब दोनों को आप गुणा करके 2 का भाग देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे मान लो एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं। पहला विकर्ण दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसका जो सेकंड विकर्ण दिया गया है ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें इसका क्षेत्रफल पूछे या फिर इसका परिमाप पूछे या फिर इसकी भुजा पूछे, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी इसकी भुजा निकालनी हो समचतुर्भुज की, तो तुम्हें क्या करना है, विकर्ण को आधा करके इसका वर्ग करना है और जमा जो दूसरा विकर्ण है उसको भी आधा करके और इसका वर्ग करना है और फिर पूरे का रूट निकालना है। ये एक इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को एक तो लंबवत काटते हैं, 90 डिग्री भी काटते हैं, लंबवत काटते हैं, और इसके जो सम्मुख सामने के जो कोण होते हैं एक समचतुर्भुज के भी हमेशा बराबर होते हैं। अब दो विकर्ण दे दिया हमें, एक 10 सेंटीमीटर, ये 10 दे दिया, ये 24 दे दिया। अब तो एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं, 12 सेंटीमीटर वो बच गया, 12 है, 10 है ये टोटल, तो 5 ये 5 है। अब ये इसकी भुजा हो गई, साइड हो गई, चारों भुजाएं बराबर है। तो 4 समकोण की भुज होती है एक समचतुर्भुज में। जब हम कर्ण निकालेंगे तो आधार की 2 जमा लंब की 2 तो 13 आ जाएगा। और क्योंकि भुजाएं बराबर है और 13 चौका 52 इसका परिमाप है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में पहला विकर्ण दे रखा है, पहला जो विकर्ण है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमें सेकंड विकर्ण की लंबाई निकालनी है। देखो एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप होता है 4a बराबर 52, a बराबर आ गया 13 चौका 52, भुजा आ गई 13। अब भुजा 13 आ गई तो मान लीजिए एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा पूछा है, ये विकर्ण 10 दे रखा है, तो 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, कर्ण हो गया 13, आधार या लंब हो गया 5, लंब निकल जाएगा 12, क्योंकि 12 और 5 का संबंध 13 से होता है। तो ये 12 हो गया और पूरे विकर्ण की लंबाई बतानी है तो 12 नीचे हो गए तो 12 ऊपर है, और टोटल हो गया 12 दूनी 24। एक समकोण में समचतुर्भुज में 4 समकोण की भुज होती है, एक निकाल लो, बाकी तो भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज का एक
जो विकर्ण है, एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई की दूसरे विकर्ण की लंबाई की 80%। तो इसमें पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल, इस पहला जो है जो पहला है, इस विकर्ण का जो वर्ग है, इस विकर्ण का जो वर्ग है बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है? बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है? अब सीधी सी बात है, मान लो फर्स्ट विकर्ण हमने मान लिया, पहला विकर्ण हमने मान लिया x मान लिया, और दूसरे की जो लंबाई है, दूसरा विकर्ण है वो इसका 80% है, यानी कि ये हो गया 4/5, सेकंड हो गया 4x/5। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया केवल विकर्ण पूछा गया है जब तो 4/5 गुना होगा ये। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल पूछा जाए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ये कितना हो गया? 2x/5। तो ये हो गया 2x²/5। और पहले का वर्ग क्या हो गया? पहले का x है ना, तो इसका क्या हो गया? x² हो गया क्षेत्रफल, और ये 2x²/5 हो गया। x² से x² कैंसिल हो गया, ये इसका कितना गुना हो गया? 2/5 हो गया। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बड़े क्वेश्चन, कोई समचतुर्भुज है, कोई समचतुर्भुज है, ये कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है, विकर्णों का जो अनुपात है, विकर्णों का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात है। के अनुपात है। और क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1200 वर्ग मीटर है। तो हमें बताना क्या है इसमें इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बता रहे। देखो क्षेत्रफल दे रखे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना d2, और ये बराबर दे रखे हैं 1200। अब एक बात बताओ, d1 क्या है हमारे पास? 2x, और d2 क्या है? 3x। 1/2 गुना 2x गुना 3x बराबर 1200। ये दो यहाँ अपोन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा। 3 दूनी 6x² बराबर 2400, x² बराबर 400, x बराबर 20। तो अब देखो ये समचतुर्भुज हो गया, इसका एक विकर्ण तो हो गया, 20 को गुणा करेंगे 2 से, तो 20 दूनी 40, तो 20 तो ऊपर नीचे हो गया, 40 भी हो गया, और 20 दिया 60, 30 हो गया। तो भुजा निकाल देंगे ना। भुजा कैसे निकालेंगे? आधार की 2 जमा लंब की 2, 30 का वर्ग जमा 20 का वर्ग, ये हो गया 900, ये हो गया 400, कितना हो गया ये
1300, इसका वर्गमूल निकालो, ये होगा। ठीक है, तो 1300 का मतलब हो गया 100 गुणा 1300, 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, तो 10√13। एक कोई समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी समचतुर्भुज की ऊंचाई दी जाती है, ठीक है, तो इसकी जो भुजा है वो तो 6.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कहाँ होती है इसकी, ये जो यहाँ शीर्ष है इसको यहाँ से मिलाना है और ये है ना इसको यहाँ से मिलाना है। तो जब भी समचतुर्भुज की ऊंचाई दी जाती है तो यह चतुर्भुज समचतुर्भुज की बजाय यह समांतर चतुर्भुज बन जाती है। तो फिर जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है ऊंचाई देने के बाद, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो इससे तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे, ये ध्यान रखना है। आधार इसका भुजा हो गई 6.5, ऊंचाई हो गई 4, 6 चौका 24 और 2 26 वर्ग सेंटीमीटर। समझना मेरी बात, जब भी समचतुर्भुज की ऊंचाई दी जाती है तो यह एक क्या बन जाती है, यह एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये समझ में आ रही ऊंचाई वाली बात। अब ऐसा और क्वेश्चन भी, जब कभी भुजा पूछेंगे कभी ऊंचाई तो क्षेत्रफल दे देंगे, तो इस सूत्र के बराबर रख देना और जो पूछा उसका एक मान के रख देगा। जैसे मान लो कोई नॉर्मल से क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन सा दे दिया जैसे एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा दे दी हमें, एक समचतुर्भुज की भुजा दे दी हमें 6 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दे दिया, इसका क्षेत्रफल दे दिया हमें 10.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब पूछ लिया ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई आते ही तुम समझ जाओगे ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है, लेकिन ऊंचाई देते ही ये क्या बन जाएगी, समांतर बन जाएगी। तो समांतर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल हो गया। ये दे रखे हमें क्या 10.2, ये ऊंचाई निकालनी, इसको x मानना है, भुजा 6 बराबर 10.2, ये 6 गुणा में इधर आपके किसमें आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें सेकंड विकर्ण का मान कैसे बताएंगे कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2 और ये बराबर दे रखा है 216, 1/2 d1 दे रखा है 24 और d2 निकालना है बराबर 216 और d2 कैसे निकालेंगे, 216 उधर है, 2 ऊपर गया, 24 आ गए नीचे, 24 नंबर 216, यानी कि दूसरा जो d2 आ गया वो 18 आ गया, यानी कि एक तो 24 या 12 12 ये हो गई, एक 18 निकाल दिया, 9 9 ये हो गया। निकालेंगे क्या हम
कर्ण। कर्ण आते क्या आ जाएगा, विकीर्ण तो आ गया, विकीर्ण तो कितना आ गया, विकीर्ण तो 18 निकाल दिया हमने, सेकंड विकीर्ण तो यहाँ से निकाल दिया। अगर इसकी भुजा निकाले तो कैसे निकालेंगे, इससे आधार की दो जमा लंब की दो, या आधार की दो जमा लंब की दो, वही मैंने बताया था। एक समकोण की भुजा निकालेंगे, आधार 112 तो ये आ जाएगा 325 का ये होता है। परिमाप पूछे 225, 15 आ गया, तो परिमाप पूछे तो 15 तो का 60, ये 225 हो गया। तो ये भुजा आ गई कितनी, 15, परिमाप आ गया 15 तो का 60। मोटी बात यह है कि ऐसा डायग्राम बना के विकीर्ण निकाल लो, भुजा निकाल लो, परिमाप, क्षेत्रफल कुछ निकाल लो।